अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कुदरतुल्लाह और आप देख रहे हैं अल्फ़ा ट्रेडर्स। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था फ़ॉरेक्स क्या है, व्हाट इज़ फ़ॉरेक्स, फ़ॉरेक्स मार्केट है क्या। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, स्किप की है, तो चैनल पर अवेलेबल है, आप चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ये स्क्रीन पर भी आ रहा होगा आपके पास। ये चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं व्हाट इज़ फ़ॉरेक्स मार्केट, इन्फॉर्मेशन अबाउट फ़ॉरेक्स। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है, वो आज का जो टॉपिक है उस बारे में है कि जो ट्रेडिंग होती है। मैंने इस वीडियो में बताया था, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये वीडियो जाके देख लें, वरना आपको इस वीडियो की भी समझ नहीं आनी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, जो आज हमारा टॉपिक है वो है जो करेंसी पेयर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि करेंसी पेयर्स के ऊपर जो हमारी ट्रेड होती है ना, फॉरेक्स जो ट्रेड होती है वो हमारी होती है करेंसीज़ के ऊपर, और करेंसीज़ के भी पेयर्स के ऊपर होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। ठीक है, फॉरेक्स के हवाले से चैनल है। उसके अलावा ये जो हमारा चैनल है, ये हमने सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है, हमारे पास असल में फ़िज़िकली क्लासेस होती हैं जिसमें हम मुख्तलिफ लोगों को सिखाते हैं, फ़िज़िकली सिखाते हैं। लेकिन हमारे कुछ जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास आ नहीं सकते, तो इसलिए हम उनके लिए वीडियोस बनाते हैं। और अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ मिल रही है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं और इसको सीखें। ठीक है, तो आज चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो फॉरेक्स में आखिर किस चीज़ का लेन देन होता है? ठीक है, जवाब सीधा सा है कि करेंसियों का। लेकिन चूंकि आपका हकीकत में मतलब करेंसियों से कोई वास्ता नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए आप कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं कि यार क्या चीज़ है ये, हम कैसे इस पे जो करें, ट्रेड करें। तो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आप देखते हैं कि गूगल माली तौर पर तो मुस्तहकम है, और इसके शेयर्स की कीमत जो है वो बढ़ रही है। तो आप गूगल के शेयर्स खरीद लेते हैं कि जब इसके शेयर्स की कीमत ऊपर जाएगी तो हम जो है ना गूगल के शेयर्स बेच के अपना प्रॉफिट निकालेंगे। तो आपने इसी पे एग्जांपल पे गौर करें कि आपने शेयर तो ख़रीद लिया, मगर गूगल के मालिक तो नहीं बन गए ना आप। इसी तरह फॉरेक्स में भी आप किसी करेंसी के सिर्फ शेयर्स खरीद लेते हैं, करेंसी के मालिक नहीं बन जाते। ठीक है, ये मैंने आपको बात बता दी कि आप करेंसीज़ के पेयर्स जो ख़रीदते हैं, वो उसके एक तरह से शेयर्स होते हैं। ठीक है, आप वो ख़रीद रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह फॉरेक्स के आप सिर्फ करेंसी शेयर्स खरीदते हैं, करेंसी के मालिक नहीं बनते। और फॉरेक्स की जो बड़ी बड़ी करेंसी हैं, मैं आज उनके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, और इसकी जो करेंसी पेयर्स की जो इकसाम है, जिन टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, वो भी आपके साथ मैं आज शेयर करूँगा। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले हम आते हैं, तो हम देखते हैं कि यूएसडी की तरफ हम आते हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। ठीक है, यूएस डॉलर्स की तरफ हम आते हैं। तो ये अमेरिका की करेंसी है और डॉलर में होती है। ठीक है, तो दूसरी जो करेंसी है वो हमारे पास है पड़ी यूरो। ठीक है, इसका मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये करेंसी पेयर्स या इनकी जो होती हैं ये बनती कैसे हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले ना मैं आपको इन सब की ना मैं वो मैक्सिमम बता देता हूँ। यूरो टू पीकेआर। ठीक है, अब यूरो, ये 1 यूरो ये जो है यूरोप का है, यूरोपियन यूनियन का है। तो अब मैं आपको बताऊं यार, ये जो ये अब जो फॉरेक्स मार्केट है इसमें तो सिंबल लिखे हुए होते हैं ना, इसमें आप वो तो नहीं करते कि आपको पूरी करेंसी का नाम तो नहीं लिखा हुआ शो हो रहा था। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें करेंसी किस तरह जो पेयर्स होते हैं या इनकी जो हम कह लें कि सिंबल्स होते हैं वो किस तरह होते हैं। तो यूएसडी टू पी के आर, अब यूएस। ठीक है, यूएस जाहिर करता है, ये अगर आप एरो की तरफ देखें तो यूएस जाहिर करता है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, और इसके आगे जो डी लगा हुआ है वो जाहिर कर रहा है कि वो जाहिर कर रहा है डॉलर को। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ठीक है, इसी तरह मैं आपको इसकी एक और मिसाल दूं तो हमारे पास है ए यू डी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ए यू डी। ठीक है, ए यू डी टू पी के आर अगर मैं लिखूँ तो ये देखें, ए यू का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, और जो डी हो गया ये हो गया इसका डॉलर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मतलब ए यू डी जो था हमारा उसको हमने कह दिया जी कि ये ऑस्ट्रेलियन और डॉलर। ठीक है ना। अच्छा, बहुत सी इस तरह की बहुत सी करेंसी हैं, अब सबका तो मैं आपको यहाँ पे गूगल पे नहीं बता सकता। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी हैं। हमारे पास एक यूएसडी करेंसी है, अमेरिका की डॉलर। एक यूरोप की करेंसी है यूरो। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जापानीज़ की है, येन जो होते हैं जापानीज़ येन। उसके अलावा हमारे पास जीबीपी है, बरतानिया की जो पाउंड है वो है बड़े हमारे पास। सीएचएफ है, स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है बड़ी। सीएडी कनाडा की करेंसी है बड़ी डॉलर्स में। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है बड़ी डॉलर्स में। एनजेड, एनजेड से मतलब यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊँ, एनजेड
न्यूजीलैंड, ये देख NZUTP के यार, ये देखें NZ मतलब न्यूजीलैंड, और आगे जो डी से हो गया वो हो गया डॉलर्स, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पहले दो होते हैं ना, ठीक है, करेंसी, हर करेंसी जो होती है 3 हरूफ पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। और बाईं तरफ के जो दो होते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि बाईं तरफ का जो बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है ये NZ, सही है, NZ बन रहा है। और ये शो कर रहा है कंट्री के नेम को, ये देखें N और Z, न्यूजीलैंड, ये कर रहा है कंपनी के नाम को शो कर रहा है। और उसके अलावा जो दाएं तरफ का एक हरूफ है वो शो कर रहा है इसकी करेंसी की, ठीक है, इसकी करेंसी को शो कर रहा है। अगर मैं यहीं पे सर्च करूँ JPY, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, JPY के बारे में, JPY, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें ये है जापानीज येन, ठीक है। तो ये जो पहले बाईं साइड वाले दो हरूफ हैं ये कर रहे हैं कंट्री का नाम जापानीज, ठीक है ना, जापान मतलब। तो आगे जो इसका एक है वो कर रहा है इसकी करेंसी को शो, जो आगे वाला है ना वाई, वो कर रहा है येन, मतलब इसकी करेंसी को शो कर रहा है कि इसकी करेंसी येन है। जैसे कि हमारी खुद हमारी देख लें, पाकिस्तान की देख लें, PKR है, ठीक है। तो PK का मतलब पाकिस्तान, और R का मतलब जो हो गया वो रुपीज़ में हो गया, ठीक है। तो बाईं तरफ के दो हरूफ जो होते हैं मुल्क के नाम, और दाएं तरफ का जो करेंसी, जो दाएं हर्फ होता है वो करेंसी को ज़ाहिर करता है, ठीक है। मैंने अभी आपको मिसाल भी दी इसकी, NZD न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि करेंसियों की जो ट्रेडिंग होती है हमेशा जोड़ों में होती है, और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो भी यही है कि करेंसियों की ट्रेडिंग हमेशा जोड़ों में होती है। अच्छा, फॉरेक्स में जब भी ट्रेडिंग होती है एक ही वक्त में, ठीक है, एक ही वक्त में एक करेंसी को ख़रीदा जाता है और दूसरी करेंसी को बेचा जाता है। मतलब हम पेयर लगा लें कि यूरो का और USD का, यूरोप की करेंसी का और US डॉलर का, अगर हम लगा लें, और ऑस्ट्रेलिया के डॉलर का और USD का, और तीसरा हम लगा लेते हैं USD और JPY वगैरह का, ठीक है। मतलब ये इनमें से एक करेंसी हम खरीद रहे होते हैं और दूसरी करेंसी हम बेच रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग ब्रोकर के ज़रिए होती है, जो हमारा मतलब, मैं ब्रोकर से याद आया, अगर मैं आपको अपना रिकमेंडेड ब्रोकर बताऊं तो हमारा जो रिकमेंडेड ब्रोकर है वो है XNS। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ ज़रा, देखें यहाँ पे मैं आपको अपने ब्रोकर के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि आपने भी ब्रोकर का अकाउंट बनाना है। तो हमारा जो रिकमेंडेड ब्रोकर है वो है XNS, ठीक है। हम इसे कई अरसे से काम करें हैं, कई ऐसे से इस पे काम करें हैं, और बहुत अच्छा जा रहा है। इसका स्प्रेड भी इतना नहीं करता असल में ना, आए तो बहुत सारे हुए हैं ब्रोकर्स, लेकिन ब्रोकर्स ऐसे होना चाहिए जिनका स्प्रेड कम से कम कटे, ठीक है ना। तो ये उनमें से एक स्प्रेड है, ये उनमें से एक ब्रोकर है। इसमें हम इसके ये देखें प्लेटफॉर्म्स पे हम अगर आएँ तो प्लेटफॉर्म्स आप देख लें, मेटा ट्रेडर 5 और मेटा ट्रेडर 4, ये इसके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा, एक्सएनएस का आपका लिंक है वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और इसके जो दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं मेटा ट्रेडर 5 और मेटा ट्रेडर 4, इनका भी जो हमारे पास लिंक है बड़ा, वो प्लेटफॉर्म में दे दिया गया है। उसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक भी दे दिया गया है। हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं बिगिनर्स को, ठीक है, ट्रेडिंग सिग्नल के हवाले से और इस तरह के हवाले से, ठीक है। तो उसके अलावा हमारा, अगर आपको पर्सनली बात करनी हो नंबर पे, तो वो नंबर आप ले सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे कुछ लोग हैं जो हमारे पास आ नहीं सकते, हम वैसे फ़िज़िकली क्लासेस देते हैं, तो कुछ लोग हैं जो हमारे पास आ नहीं सकते, तो बस उनको ही हम उनके लिए वीडियोस बना देते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम यही वीडियोस बनाते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, ताकि वो भी सीख सकें। तो अगर किसी को भी कोई भी मसला आ रहा हो तो हमारे से फ़िज़िकली भी हमारी क्लासेस ले सकता है, और उसके अलावा ऑनलाइन भी पूछ सकता है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप इन पे जाके हमसे बात कर सकते हैं। और अकाउंट ओपनिंग के हवाले से कोई भी मसला आ रहा हो, अकाउंट ओपनिंग के ऊपर भी अगली वीडियो इंशाल्लाह आएगी, तो अकाउंट ओपनिंग के ऊपर भी आपको कोई मसला आ रहा हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी मसला होगा तो आपका हल करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हम ये देख रहे थे कि करेंसी एक बेची जाती है और एक ख़रीदी जाती है, ठीक है। और अब ये जो होती है ना, जो करेंसी ताकतवर होती है वो ख़रीदी जाती है, और जो कमज़ोर करेंसी होती है वो बेची जाती है। किसी करेंसी की ताकत या कमज़ोरी का अंदाज़ा जो होता है इस मुल्क की पैदावार और रोज़गार जैसे अवामिल से लगाया जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। जैसा कि आप देख लें कि यहाँ पे USD है, USD, USD
टू पी क्या यही कर लेते हैं। तो ये देखें 281.07 पाकिस्तानी रुपीज़ का। ये इतना महंगा क्यों है? ये इतना महंगा इसीलिए है कि इसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें सियासी निज़ाम इसमें बहुत अच्छा है, रोज़गार का ऐसा कोई मसला नहीं है इसमें। तो ये देखें कितना अच्छा जा रहा है। और हमारा मतलब मैं आपको दिखा दूँ अगर, तो पाकिस्तान की करेंसी देख लें तो पाकिस्तान की करेंसी इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, अगर हमारा 1 रुपये हो, अगर हमारा पाकिस्तानी 1 रुपये हो, तो इनके जो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर डॉलर बनते हैं 0.0036 बनते हैं, ठीक है। और ये कोई हमारी करेंसी क्या नहीं है, ठीक है ना। तो हमारी करेंसी मतलब बहुत ही जो है वो कमज़ोर करेंसी है। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके रोज़गार, उसके मुल्क की पैदावार के अवामिल से लगाया जाता है उस करेंसी का। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि जो करेंसी होती है वो जोड़ों में होती है। वो जो करेंसी होती है उसकी जो 3 इकसाम होती हैं वो पढ़ लेते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर करेंसी की 3 टाइप्स होती हैं। उन 3 टाइप्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। पहली टाइप्स में आ जाती है मेजर करेंसी, ठीक है। मेजर करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जिस करेंसी में मतलब पेयर होते हैं ना, तो वो ऐसी करेंसी होती है मेजर करेंसी जिसमें एक जो हो ना, एक करेंसी तो हमेशा उसमें यूएसडी रहनी चाहिए, अमेरिकन डॉलर रहना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे पास पेयर बनते हैं वो कुछ इस तरह से बनते हैं: यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएडी, यूएसडी सीएचएफ, ये फ्रांक वगैरह, और एनजेडी यूएसडी। मेजर्स जो करेंसीज होती हैं उनमें एक तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यही होता है ना कि उनमें एक अमेरिकन करेंसी तो लाजमी होती है, ठीक है ना। ये मैं आपको बताता चलूँ, एक अमेरिकन करेंसी लाजमी होती है मेजर्स में, ठीक है। इनको 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया गया ना, मेजर्स, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं क्रॉस, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है जोटिक, ठीक है। अब क्रॉस में हम देख लेते हैं जिसमें कोई भी करेंसी अमेरिकन डॉलर में ना हो, सही है ना, कोई भी करेंसी अमेरिकन डॉलर में ना हो, ठीक है। जैसे कि हम देख लेते हैं कोई भी डॉलर, बाकी वाले हो सकते हैं, कनाडा का डॉलर हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर हो सकता है, ठीक है, और हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका का डॉलर उसमें ना हो। हमारा जैसे हम बना लेते हैं यहाँ पे NZD न्यूजीलैंड डॉलर और JPY जैपनीज़ येन, ठीक है। इसका एक पेयर बन गया। CAD कनेडियन डॉलर और JPY जैपनीज़ येन का एक पेयर बन गया। AUD NZD का बन गया। यूरो और JPY का बन गया। अच्छा, GBP USD, सॉरी, यूरो GBP का बन गया। USD तो इसमें नहीं आनी ना, ठीक है। तो ये पेयर बन गए। उसके अलावा हम तीसरे पेयर पे आ जाते हैं, जोटिक, ठीक है। जोटिक क्या है? जोटिक एक मतलब ऐसी वो है बड़ी, मतलब ऐसे पेयर होते हैं जो मुल्क अभी तरक्की पजीर होते हैं ना, उन मुल्क की करेंसियाँ होती हैं वो, ठीक है। मसलन हमारे पास जो, मैं आपको मिसाल देता चलूँ तो USD तो हमारा मेन है ना इसमें भी, लेकिन इसके साथ जो होगा ना वो तरक्की पजीर ममालिक की करेंसी होगी। जैसे कि HKD हो गई, हांगकॉन्ग का डॉलर, ठीक है, और SCK हो गई स्वीडन की, ठीक है। इस तरह की जो अभी तरक्की पजीर जो कौमें या ममालिक हैं उनकी करेंसियाँ जो होंगी उनको हम जो कहेंगे उनको कहेंगे जोटिक, सही है। तो अब मैं आपको इसकी लिक्विडिटी और मार्केट साइज़ का बताता चलूँ तो मुंबई, कराची, लंदन, न्यूयॉर्क वगैरह के जो स्टॉक एक्सचेंज ख़ास मकामात और वक्त में लेन देन करते हैं, जबकि जो फॉरेक्स है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के ज़रिए 24 घंटे पीर से जुमेरात तक जारी रहती है, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता होगा कि मार्केट सोमवार से लेकर जुमा तक जारी रहती है। चलो आइए जायज़ा लेते हैं कि कौन सी करेंसी की ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, और कौन सी करेंसी की ट्रेडिंग कम होती है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे चार्ट दिखा दूँ तो ये चार्ट आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं USD को। USD आप देख सकते हैं कि 84.9% है पड़ा। यूरो जो उसके बाद आ जाता है 39.1%। JPY जापानीज़ येन 19% आ जाता है। JBP आ जाता है 12.9%। आगे ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये CHF फ्रांक, अच्छा ये आ गया CAD कनेडियन डॉलर, ये अदर्स बाकी वाले सारे तमाम जो करेंसीज हैं वो आ गई। अच्छा, इस चार्ट, ये जो हमने चार्ट देखा, इस चार्ट से ज़ाहिर होता है कि अमेरिकन जो डॉलर है, अमेरिकन डॉलर जो है वो पहले नंबर पर आ रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे यूरो आ रहा है, और तीसरे नंबर पे हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो येन में कर रहे हैं। तीसरी बड़ी जो है वो येन है, पहली बड़ी जो है USD है, ठीक है, क्योंकि 80% उसमें आ रहा है ना। तो डॉलर तो आपने यकीन किया होगा कि हम बार बार इसका डॉलर का जिक्र करें। अगर तमाम मेजर्स का मतलब मेजर जो करेंसीज हैं इसका आधा हिस्सा डॉलर पर मुश्तमिल हो तो तवज्जो देनी ही पड़ेगी इसके ऊपर, ठीक है ना। तो अब जो हम दूसरी बात कर लेते हैं वो मैं आपको बता दूं कि आगे की बात हम कर लेते हैं कि ये जो फॉरेक्स हैं इसके ऑनलाइन होने के फ़ायदे। पहले अगर आपने पहले वीडियो में मैंने बताया कि जो जो फॉरेक्स होती है, ये फॉरेक्स अब ऑनलाइन हो गई है। पहले ये जो होती थी ये पहले इसी के ऊपर होती थी,
कि इसमें जाके लोग इसमें ट्रेड करते थे, जैसे कि स्टॉक मार्केट में पहले करते थे, अब तो वो भी ऑनलाइन हो चुकी है। तो इसके ये फ़ायदे भी हैं कुछ, कि 24 घंटे ट्रेडिंग, मतलब फॉरेक्स मार्केट पीर के को मतलब ऑस्ट्रेलिया के सुबह 8 बजे शुरू होती है और जुमे को जो न्यूयॉर्क की शाम तक खुली रहती है। तो आपको जब भी फुर्सत मिले रात को बिस्तर पर लेट के भी काम कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आपको टाइम देखना पड़ता है। मतलब 24 घंटे मार्केट खुली रहती है तो 24 घंटे तो मौजूद नहीं होते ना काम करने के लिए। इस पे भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस पे कोई भी छोटा या बड़ा ट्रेडर असरअंदाज नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी एक की मलकियत नहीं है। इस पे पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। उसके अलावा मैं आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मैं अब आपको ये बताऊं कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि एक्सएनएस जो हमारा ब्रोकर है, रिकमेंडेड ब्रोकर है, उसका भी हमारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उसके अलावा जो हमारे वो हैं बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं बड़े, उसका लिंक उनके MT4 MT5 दोनों का लिंक हमारे पास डिस्क्रिप्शन में आ चुका है। उसके अलावा जो हमारा सिस्टम है इसका व्हाट्सएप का, वो भी ग्रुप में ऐड होने के लिए हमने आपको वो दे दिया है। ये असल में हम वीडियोज़ वगैरह जो बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारे कुछ मेंबर्स हैं जो हमारे पास नहीं आ सकते, मैंने पहले भी आपको बताया, तो उनके लिए हम वीडियोज़ बनाते हैं। लेकिन जब मतलब सोशल मीडिया पर वीडियो आती है तो सभी देखते हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला आ रहा हो, तो आप हमसे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। तो अगर आप फिजिकली सीखना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हम ज़्यादातर सिखाते हैं फिजिकली हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ लोग हैं जो हमारे पास नहीं आ सकते, उन्हीं के लिए हम वीडियोज़ बनाते हैं। तो हम आपके जो भी सीखना चाहता है वो हमारे पास हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है, ठीक है। कोई इतनी ज़्यादा फीस नहीं है, आप जो इंटरेस्टेड हो रब्ता कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारे पास यहीं ख़त्म हुआ होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ऐसी कोई भी वीडियोज़ आएँ तो आप हमारी देख सकें। क्योंकि ये देख लें कि वीडियो बनाने पे बहुत टाइम भी लगता है और बहुत मेहनत भी होती है। और उसके अलावा ये देख लें कि ये जो फॉरेक्स है इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो इसमें लॉस करेंगे, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा कोर्स दिया जा रहा है। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं और इस पर सीखें, वीडियोज़ आगे दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।